हाँ भक्तों, आपको ऐसी एक कथा सुनाऊंगा कि आप चौंक जाओगे। ये पूरी वीडियो देखना है आप। एक आदमी था, वो बहुत खाना खाता था। उसके माँ बाप परेशान हो गए। वो कुछ भी काम नहीं करता था, सिर्फ खाता था और पड़ा रहता था ऐसे। जब बहुत दिन हो गए तो उसके माँ बाप परेशान हो गए, तो सभी मिलके और सभी घर वालों ने उसको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। बोले जा, तू काम कुछ करता नहीं है और यहाँ बैठा बैठा खाता है और 4-5 आदमी का खाना इकट्ठा भोजन खाता है, तो हम कहाँ तक खिलाएंगे। जा तू भाग यहाँ से, अपना खा कमा चाहे जो कर। वो बेचारा धक्का मार के भगा दिया, बाहर चला गया। तो कुछ दूर चलता गया तो एक जंगल में पहुंचा। वहाँ आश्रम था एक साधुओं का। जब वहाँ पहुंचा था, आश्रम के बाहर एक बड़ा लंबा चौड़ा तख्त पड़ा था। उसमें एक बहुत मोटा साधु महात्मा बैठा था उसमें। जब उसने उस साधु को देखा तो बोला, ये तो बहुत मोटा है, ये तो बहुत खाता होगा। हो सकता है मैं इसके पास जाऊंगा तो मेरे को भी कुछ खाने को मिल जाएगा यहाँ, तो फिर मैं यहीं ले जाऊंगा, पूछता हूँ जाके गुरु जी से क्या होता है। गया, इसने प्रणाम दंडवत किया और गुरु जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया। बोला, बच्चा कैसा? बोले, महाराज ये आपकी सेहत का क्या राज है, बताओ। तो महात्मा गुरु क्या बोला? अब मत पूछ, इधर ना, इधर इतना खाने को मिलता है कि कोई रोक टोक नहीं है। कितना खाओ, दबा के खाओ, बस खाते हैं हम, पड़े रहते हैं, बस ये हमारे शरीर का वो है। बोले, महाराज और इसमें और मेरी एंट्री कैसे होगी इसके अंदर? बोले, नहीं, वहाँ एंट्री ऐसी नहीं होती है। वहाँ एंट्री ऐसी होती है कि वहाँ अंदर जाएगा जो, उसको पहले चेला बनना पड़ता है, तब एंट्री होती है। तो महाराज वहाँ चेला बनना पड़ेगा तो वहाँ क्या काम करना पड़ेगा, बताओ। गुरुजी बोले, नहीं, वहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। वहाँ हमारे अंदर गुरुजी बैठे हैं। तो जो जाता है चेला बनने के लिए तो उसको एक माला और एक झोला देते हैं। बस उस माला को जपते रहो, बस दिन भर अपना राम 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 जपते रहो, और जब भूख लगे तो वहाँ खा लो अपनी, और बस पड़े। और ऐसा चेला बनाते नहीं है कि मतलब नकली चेला बना, असली चेला बनता है तभी एंट्री होती है। बोले, नहीं मैं गुरुजी मैं असली चेला बनूंगा, और मेरी बताओ कैसे जाऊं। बोले, जाओ अंदर, गुरुजी बैठे हैं हमारे, उनको बोलना हमें चेला बनना है, तो तुम्हें कुछ सामान देंगे, बताएंगे, तो जो बताएंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। बोले, ठीक है महाराज। तो अंदर पहुँचे तो गुरुजी के दंड प्रणाम किया। गुरुजी बोले, चेला कैसे बच्चा? बोले, महाराज हमें चेला बनना है। बोले, चेला बनना है, असली चेला बनना है या नकली बनना है? हम नकली चेला नहीं बनाते, असली चेला बनाते हैं। हो गुंजाइश तो बताओ, ना हो तो बताओ। बोले, नहीं गुरुजी हम तो असली चेला बनेंगे। तो उनने माला और झोला दिया गुरुजी ने। बोले, बस दिन में इसी माला को जपते रहो, राम 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 बजते रहो। ऐसा नहीं कि ये माला तुम गले में पहन लो और जपो ना, तो नहीं बनाएंगे हम। बोले, नहीं हम रात में दिन जपेंगे माला। बोले, ठीक है। बोले, पहले बताओ गुरुजी हमें भूख लगी, पहले हमें खाना खाना है। बोले, जाओ खाना खा लो, भंडारा चालू हो गया है, जितना खाना हो खाओ दबा की। तो साधु गुरु चेला बना था, जो खाने के लिए बना चेला। जब गया वहाँ दबा के खाया उसने,
10-12-15 रोटी खा गया, लड्डू खा गया, मिठाई खा गया, हलवा खा गया, हैं पूड़ी भी खा गया, रायता सब कुछ खा गया। तो उसका पेट भर गया। बोला आहा, यहाँ तो बहुत अच्छा है, घर से तो यहाँ बहुत सुंदर है, मैं तो यहाँ माला जपता रहूँगा, यहाँ पड़ा रहूँगा और खाता रहूँगा, कोई रोक टोक नहीं है। शाम की टाइम हुआ तो दूसरे आश्रम में जाना पड़ता था सोने के लिए। तो वहाँ गया तो मोटे साधु बैठे थे। बस बोले चेला ठीक है, दे दिया माला झोला? बोले हाँ गुरुजी दे तो दिया। बोले बस जपते रहो और खाओ कोई दबा के, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, और रात में अपना सो जाओ, सुबह अपना भूख लगे से उस आश्रम में चले जाओ। बोले ठीक है। अब सुबह हुआ, जैसी जगाए तो इसने दंत मंजन किया। दंत मंजन करके अब इसका खाने का टाइम हो गया, तो फिर आश्रम में जाके पहुंच गया। पहुंचा तो बोला भाई और हमको खाना दो। तो उसमें से जो 7 महात्मा थे बोले भाई आज खाना नहीं मिलेगा, आज एकादशी है, आज खाना नहीं मिलता है, और कल द्वादशी को खाना मिलेगा, आज नहीं मिलेगा खाना तुम्हें। तो बोले कि अच्छा। बोले हाँ। वो लौट के वापस आया अपने मोटे गुरु के पास, जो मोटा गुरु जी बैठे थे उनके पास आया। बोले गुरु जी, और वो तो कह रहे हैं आज खाने को नहीं मिलेगा, और आज एकादशी है और द्वादशी को मिलेगा। बोले हाँ सर चेला, आज वहाँ खाना नहीं मिलता है, आज एकादशी को खाना बनता ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा? कल मिलेगा द्वादशी को, आज सभी व्रत रहती है, तुमको भी व्रत रहना पड़ेगा। नहीं नहीं गुरुजी, आज एकादशी तो रह जाऊंगा, लेकिन द्वादशी तो मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं तो खाने के लिए चेला बनाऊं, मैं मर जाऊंगा और मेरे को खाना दो। गुरुजी बोला होए ना होए, ये चोरी से कहीं मांग के खा लेगा, होए ना होए इसको मैं दे देता हूँ। बोला देख ठीक ऐसा है, इधर आओ, हम तुम्हें खाने के लिए देते हैं, राशन मिलेगा तुम्हें, अपना बनाना तुम्हें पड़ेगा। बोले ठीक है। तो मोटे गुरुजी ने बुलाया, बोले चला इधर आओ, इसको राशन पानी दे दो, ये जाके नदी के किनारे में अपना खाना बनाएगा, वहीं खाएगा। और देख चेला, पहले जब नहा धो के खाना बनाएगा ना, तो पहले भगवान को भोग लगाना तब खाना। ऐसा नहीं कि तुम पहले खा लो भगवान को न लाओ, पहले भगवान को भोग लगना चाहिए फिर खाना है तुमको। बोले ठीक है गुरुजी। राशन पानी लिया और जाके पहुंचा नदी के किनारे। जब नदी के किनारे पहुंचा वहाँ, तो इसने पहले स्नान किया, लकड़ा ढूंढा और बस खाना बनाया, खाना बना के टिक्कर ठोंक दिया, और इसके बाद में अब लगा बुलाने भगवान को कि आओ मेरे प्रभु भोग लगाओ, जाओ आ जाओ भोग लगा जाओ जी, आओ भोग लगाओ मेरे बाबा, आओ जी, आओ भोग लगाओ सभी देवता, आओ जी। बोलने लगा। अब बहुत देर टाइम हो गया तो भगवान नहीं आए। बोले बस एक बार और बुलाता हूँ, आना हो तो आ जाओ, नहीं तो मैं अब खाता हूँ, मेरे को लगी है भूख, मैं 1 घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते, तुम आ नहीं रहे हो। और जब राम जी ने सुना और ये तो चीला बहुत गुस्सा होता है, जाना चाहिए। तो राम जी और सीता जी प्रकट हो गए, वहाँ प्रकट हो गए। तो बस बोला अरे मैंने 2 आदमी का खाना बनाया है, ये कौन है? राम जी बोले ये हमारी पत्नी है सीता जी। तो इनको तो हमने बुलाया नहीं है, ये कैसे आ गई? बोले ये हमारे साथ रहती है। बोले ठीक है, अब बना लिया तो अब लगाओ भोग, आ गए तो भोग लगाओ। उनने भोग लगाया, राम जी ने, सीता जी ने भोग लगाया और थोड़ा सा बचा दिया इसको, तो खाया तो बेचारा भूखा आधा पेट रह गया, यफरा नहीं। अभी ये दूसरे दिन भागा गुरुजी के पास। बोले गुरुजी आपने तो कहा था कि राम जी भोग लगाना और राम जी आएंगे, हमने 2 आदमी का खाना बनाया था, और तो बताओ 2 वो ही आ गए थे, तो हम क्या खाते, हम तो भूखा मर गया। कल भी इतना सा छोटा थोड़ी सा उनका जूठन बचा था, वो खा लिया मैंने, और 2 जनों को खाना बनाया तो वो तो राम सीता आए थे, वो खा गए चले गए। आज महाराज 2 का दिया था, 2 आदमी का खाना, आज 3 आदमी का देना खाना, 4 आदमी का खाना देना है आज, क्या पता कोई और नहीं आ जाए। नहीं कोई नहीं आता है, तुम झूठ बोलते हो।
बोले 4 को। तो बोले इतना नहीं खाता होगा। तो बोले नहीं, और 4 आदमी का खाना दो गुरुजी, मैं भूखा रह जाता हूँ। बोले ठीक है, ये चेला इधर आओ, इसको 4 आदमी का खाना दो। उसको 4 आदमी का खाना दिया। ये गया नदी के किनारे, इसने फिर नहाया धोया, फिर खाना खाया, फिर बुलाने लगा, आओ भोग लगाओ मेरे बाबा, आओ जी, पूरब से आओ, पश्चिम से आओ, उत्तर से आओ, दक्षिण से आओ, आकर भोग लगाओ मेरे बाबा, आओ जी, सवेरे की बेर सुदामा की तंदुले, आकर भोग लगाओ मेरे बाबा, आओ जी। लगो चिल्लाने को। जब चिल्लाती बहुत देर हो गई तो फिर प्रकट हो गए राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी साथ में आ गए। तो ये चेला चिल्ला के बोला, ये कौन है, ये कौन है? बोले लक्ष्मण जी। ये कल तो कहीं नहीं आए थे, ये आज क्यों आए? बोले कल कहीं फंस गए थे इसलिए नहीं आ पाए, और ये हमारे भाई हैं, आए। बोले चलो आए हैं तो करो भोजन, अब क्या करें, देखा जाएगा, भूखे रह जाएंगे तो रह जाएंगे, पाओ। उनने कहा कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने भोग लगाया, अब थोड़ा सा फिर बचा दिया, इतना सा फिर बचा, तो बेचारा खाया, आधा पेट फिर रह गया। बोले मान लिया भूखा। गुरु जी कह रहे थे कि उनको बुलाना, कल 2 आए, आज 3 आ गए, आज तो मैं फिर भूखा मर गया। दौड़ते हुए फिर पहुंचा वहीं गुरु जी के पास। गुरु जी आप तो कह रहे भगवान को बुलाना, कल 2 आए थे, आज तो 3 आ गया, उनका भाई लक्ष्मण भी आ गया था, तो महाराज मैं आज फिर भूखा मर गया। महाराज ऐसा करना, कल 5 आदमी का भोजन देना, 5 आदमी का। क्यों, मैं भूखा मर जाता हूँ, मेरे को नहीं मिलता है कुछ भी। बोले नहीं, इतना नहीं खाता होगा, झूठ बोलता है, 4 आदमी आया, 5 आदमी आया, 2 आदमी आया, कोई आता नहीं है, तो हो सकता है ये राशन कहीं बेचता है दुकान में। चेला इसको 5 आदमी का भोजन दे दो, मैं देखता हूँ आज इसको, ये कौन सी दुकान पे बेचता है, कहाँ डालता है, आज मैं इसको देखूंगा जाके। तो उसको 5 आदमी का भोजन दिया, उस पीछे से गुरुजी साथ साथ चले गए। बोले आज मैं देखूंगा इसको। जाके गया तो गुरुजी छिप के बैठ गए दूर। ये गया सो इसने राशन पानी रखा वहीं, नहाया धोया और लकड़ इकट्ठी करी और गया, उसने खाना बनाया नहीं है, और फिर पहले चिल्लाने लगा। बोले मैं रोज़ भूखा मर जाता हूँ, आज मेरे को खाना बनाना ही नहीं है, आज मैं देखो भगवान को बुलाता हूँ। जो बस बुलाने लगा, आओ भोग लगाओ मेरे बाबा, आओ जी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग दुर्गर खाओ मेरे बाबा, आओ जी। आपका खिलाने राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी सब आए। अब कह रहा बस 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 करो, बस करो, आज तो हद ही कर दिया, आज तो गजब ही कर दिया। 5 आदमी, 4-5 आदमी का खाना, और 5 आदमी यही आ गया, आज तो मैं छठमा में भूखा फिर मर जाऊंगा, इसलिए तो मैंने बनाया नहीं है आज, कि आज मैं देखता हूँ कितनी आती है फिर बनाऊंगा। तो राम जी बोले बच्चा, और बुलाया तो है, अब लाओ भोग लगाएं। बोले हमने बनाया ही नहीं है, उधर राशन पानी अपना बना खा लो, हमने नहीं बनाया। हम जानते थे ना कि हम 2 का खाना बनाते तो 3 आते, 3 का बनाते तो 4 आते हैं, और 4 का बनाया तो आज 5 आ गए। बोले देखो देखो देखो, मुझे भरत शत्रुघ्न आ गए, वो देखो देखो उधर वो लग रहे जैसे हनुमान जी उचक रहे हों लक्कड़ बीनते हुए। बोले लग रहे हनुमान जी, आप गाय के लाने। बोले हनुमान जी। उनने गाय के लिए। बोले ठीक है कोई बात नहीं चेला, नहीं बनाया हम तुम बनाएगी। सीता जी को कहा जाओ रसोई में और बनाओ खाना। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब लक्कड़ बीन रहे, हनुमान जी उचक उचक के लक्कड़ बीन रहे, ले आए, उनने खाना बनाया और सब ने भोग लगाया। अब थोड़ी सा बचा, छोड़ दिया इतना सा बस थोड़ी। आप गुरु जी कह रहे ये तो खाना बनाता ही नहीं है, कर क्या रहा है, क्यों नहीं बनाता है ये खाना। तो गुरुजी पहुंच गए वहाँ। बोले 5 आदमी का खाना है दिया है और क्यों रखा है, बनाओ इसको। बोले 5 आदमी को खाना दिया और तुम्हें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ बारात बैठी है। बोले कहाँ बारात। बोले देखो ये बारात कितनी बैठी है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी, देखो वो है, वो पेड़ पे चढ़ रहे लकड़ के लिए, देखो दिखाई। गुरुजी बोले ना मेरे को नहीं दिखाई। नहीं झूठ बोलती है, नहीं मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर चेला और प्रभु के आगे सामने चरणों में पड़ गया। बोले प्रभु मेरे गुरु जी को दर्शन दे दो।
नहीं तो ये मेरे झूठा मानेगा कि ये झूठ बोलता है, कह रहे मेरे को दिखाई नहीं देता है। तो प्रभु इतनी लीला कर दो कि मेरे को तो आप दिखाई देते हैं और मेरे जरिए से गुरु जी को और दर्शन दे दो, तो कम से कम सच्चाई हो जाएगा। नहीं तो ये कहेगा कि तू झूठ बोलता था, राशन पानी बेचता था। तो फिर हनुमान जी और प्रभु जी और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी ने मिलके और गुरु जी को दर्शन दिया। तभी कहा चेला गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर हो गए। तो प्रभु देखो, कभी कहीं गुरु की कृपा होती है, गुरु की कृपा से चेला को प्रभु के दर्शन मिलते हैं, और कभी चेला की कृपा होती है कि चेला के जरिए से गुरु जी को प्रभु के दर्शन होते हैं। देखो क्या ये अजब लीला है प्रभु की। जय श्री राम, जय श्री राम।